गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका यूनिट 9 उपसहसंयोजक यौगिक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा। तो प्रश्न में खास करके इसके IUPAC नामकरण के बारे में पूछता है, इसलिए हमने इसका मुख्य आधार IUPAC नामकरण ही रखा है, जिसके संदर्भ में बात करने के लिए कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि यह उपसहसंयोजक यौगिक है क्या, जटिल यौगिक से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जटिल यौगिक समझिए कि जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक के संयोग से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसमें सरल यौगिक का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब कि उसका कोई भी तत्व का गुण व्यवहार वहाँ पर शामिल नहीं होता है। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, जटिल यौगिक। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है। अब इस जटिल यौगिक के कुछ प्रमुख खंड हैं जो खास संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। खास करके इसका जो निर्माण होता है, जो पहला पॉइंट दिया हुआ इसका कि एम का मीन्स होता है मेटल, मतलब कि धातु यहाँ पाया कोई भी। इसके बाद जो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं क्या, कम्प्लेक्स आयन। ये क्या होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच का होता है कम्प्लेक्स आयन। यह कम्प्लेक्स आयन के अंदर में केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय सेंट्रल एटम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सेंट्रल एटम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु से लिगेंड जुड़े होते हैं, और लिगेंड की संख्या जितना होता है वह लिगेंड की संख्या इस केंद्रीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए ये जुड़ा होता है। लास्ट में दिया हुआ काउंटर आयन। तो हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं कि किसका कौन काम है। तो सबसे पहले क्या है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, इससे लिगेंड जुड़ा होता है। सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु से लिगेंड जुड़ा रहता है। तो लिगेंड क्या है, तो केंद्रीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड देखिए, तो नेगेटिव लिगेंड का कुछ एग्जाम्पल है। आपसे आपके मन में प्रश्न बनेगा कि नेगेटिव लिगेंड को नेगेटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए उसका मान माइनस में होता है। इसलिए क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस। ये क्या है, ये सब नेगेटिव लिगेंड है। ऐसे में जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो कहते हैं एकदंती, जब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा द्विदंती। इस प्रकार से द्विदंती, त्रिदंती या बहुदंती इसके अंतर्गत भी आ सकता है। अब देखते हैं पॉजिटिव लिगेंड, NO2 प्लस आयन। इस भी क्या है, पॉजिटिव लिगेंड है। उदासीन लिगेंड में NH3, H2O, CO। अब समझते हैं कि यहाँ पर उपसहसंयोजक संख्या क्या है, मतलब केंद्रीय परमाणु से जितना लिगेंड की संख्या जुड़ा होता है वह उसका उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है। जैसे देखिए, लिगेंड की संख्या के अनुसार निर्धारण होता है। काउंटर आयन क्या है, जटिल आयन का निर्माण करता है जो 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव कम्प्लेक्स आयन, जैसे इस कम्प्लेक्स आयन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन, इस कम्प्लेक्स आयन के पास माइनस चार्ज रहेगा। और उदासीन कम्प्लेक्स आयन, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहेगा। अब हम केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए लिगेंड की संख्या पर निर्भर करना होता है। लिगेंड की संख्या, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं आप, तो क्लोरीन होता है -1 मल्टीप्लाई कितना होगा, -2 बराबर कितना, -2। आइस के विरोध में, मतलब इसके काउंटर में, माइनस के काउंटर में क्या होगा, प्लस। इसका क्या होगा आवेश, काउंटर आयन कितना, +2। अब हम जटिल यौगिक के नामकरण के बारे में, उसकी विधि को समझते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का नामकरण किया कैसे जाता है। उसके संदर्भ में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे होंगे K4PtCl6। आप इस चीज़ के एग्जाम्पल को समझने हेतु सबसे पहले नियम को पहले पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जटिल आयन को देखें, जटिल आयन आपको सामने स्पष्ट दिख रहा है, और उसके केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालने हेतु सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसकी
पोटास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि पोटास का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। अगर पोटास के पास 4 पोटास के परमाणु हैं तो उसके अनुसार इसके पास में +4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है इसलिए क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा। +1 मल्टीप्लाई कितना 4, कितना हो गया इसके पास में +4। इस +4 के विरोध में काउंटर आयन का निर्माण क्या होगा, तो +4 के विरोध में निर्माण होता है इस पर -4। अब हम जिस केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जिस केंद्रीय परमाणु का हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे उसको हम X मान लेंगे। मान ली। अब हमने बताया था लिगेंड 3 प्रकार का होता है। ये दोस्तों ये क्या है, लिगेंड है। क्या है ये, लिगेंड। अब लिगेंड में क्लोरीन के बारे में बोले थे, यह एक नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड जो दिया हुआ है इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -1। अब देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, तो कितना हो जाएगा ये -6। इस तरह से यहाँ से मतलब कुल मिलाकर के ये जो पूरा बन रहा है काउंटर आयन, या इस क्या बोलेंगे, इस काउंटर आयन नहीं रहा, ये कम्प्लेक्स आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स आयन। अब कम्प्लेक्स आयन की सहायता से हम प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब वहाँ देख रहे हैं प्लेटिनम दिया हुआ है कितना, X। तो मान लिया X हमने, X इसको 6 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 1 × 6 इक्वल टू कितना, -4। इस ब्रैकेट के बाद तो जो आवेश होता है, ब्रैकेट के ऊपर जो आवेश होता है उसको बराबर के बाद लिखते हैं। तो कितना मान निकलेगा, X - 6 बराबर कितना, -4। ये माइनस है, LHS से RHS में जाएगा तो क्या कहलाएगा ये, X बराबर -4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, +2। ये जो ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल दिया, यह ऑक्सीकरण संख्या +2 निकला, इसलिए X बराबर कितना, +2। किसका ऑक्सीकरण संख्या है, प्लेटिनम का। अब जब हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो उसके बाद हमारा ध्यान डायरेक्ट रूप से लिगेंड के पास पहुँचनी चाहिए। अब नियम को पढ़ते हैं। तो लिगेंड से नामकरण प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम नेगेटिव लिगेंड, सबसे पहले नामकरण करेंगे नेगेटिव लिगेंड का, उसके बाद उदासीन लिगेंड का, उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड का। जैसा कि आप ग्राफ में पढ़ते हैं कि पहले LHS, उसके बाद उदासीन, उसके बाद RHS। मतलब कि ग्राफ के आधार पर ही इसको समझ लीजिए कि पहले नेगेटिव लिगेंड, उसके बाद उदासीन, उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड का नामकरण किया जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्लोरीन एक क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए उसका नामकरण हम फर्स्ट टाइम में ही कर लेंगे। और उसमें एक ही लिगेंड दिया हुआ, एक से अधिक लिगेंड की संख्या नहीं दिया गया है। एक से अधिक करने का मतलब क्या, कि अलग अलग प्रकार के, तो एक बराबर है, मतलब कि जो लिगेंड दिया हुआ एक समान है, तो सेम दिया हुआ है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं है। जो अगर अलग अलग हो, जैसे क्लोरीन दिया हुआ उसके जगह पर ब्रोमीन हो, या आयोडीन हो, या कोई CN हो, साइनाइड हो ना, इसके जगह क्या होगा, उसके अलग अलग से क्षमता के आधार पर से उसका नामकरण किया जाता है। इसके जगह क्या दिया हुआ, नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड होने के कारण इसका नामकरण शुरू करेंगे। और नेगेटिव लिगेंड से पहले इसकी संख्या पर ध्यान देते हैं। संख्या कितना दिया हुआ, 6। तो 6 का जो हम शब्द यूज करेंगे, 6 के लिए क्या होता है, जैसे हम आपको बताए थे, एक से अधिक लिगेंड हो तो उसके लिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ कितना दिया हुआ है, 6। तो क्या शब्द यूज करेंगे यहाँ पर हम, 6 के लिए हेक्सा। अब इस लिगेंड का नाम क्या होता है, तो साइनाइड। क्या होता है, साइनाइड। आपको बताया गया है नियम में कि अगर नेगेटिव लिगेंड के अंत में IDE लगा हो, या ITE लगा हो, या INE लगा हो, यहाँ क्या दिया, क्लोरीन है तो क्या लगा हुआ है, लास्ट में INE लगा हुआ है। तो क्लोरीन में जब INE लगा हुआ तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लिगेंड में बदलने के लिए O शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे इसमें, O शब्द जोड़ा गया है, O शब्द जोड़ा गया। क्या बनता है यहाँ पर से, क्लोरो। तो क्या शब्द यूज करेंगे यहाँ पर से, हेक्स क्लोरो, लिख दिए हेक्स क्लोरो। अब ये तो एक पॉजिटिव लिगेंड है। तो पॉजिटिव लिगेंड होने की वजह से ये जो दिया हुआ प्लेटिनम, ये जो प्लेटिनम दिया केंद्रीय परमाणु, अब इसका नामकरण करते हैं। तो इसका जो नामकरण करेंगे, तो नामकरण के अंत में क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम। देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, IM।
अब जो इसका ऑक्सीकरण संख्या दिया है उसको छोटी ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसा कि नियम आप स्पष्ट कर दिए हैं। अगर लिगेंड के बाद केंद्रीय परमाणु का नामकरण किया जाता है तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या को छोटी ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या में लिख करके रखा जाता है। क्या करेंगे, तो रोमन संख्या में लिख दिया हमने +2। अब देखते हैं क्या इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो जटिल कंपाउंड का संकेत दिखा रहा है, इससे पहले इसका क्या नाम है, इसका नाम है पोटासियम, इसलिए इसके आगे लगाएंगे पोटासियम। ये हमने समान से एग्जाम्पल को लेते हुए हमने बताया आपको, और ऐसा एग्जाम्पल हम अनेक बार बताएंगे। इसमें कुछ और देख लेते हैं। अगर नेगेटिव लिगेंड के अंत में ITE लगा हो, IDE लगा हो, ATE लगा हो, तो ITE या ATE में E को हटा करके O शब्द जोड़ते हैं, क्या बनता है, सल्फेट। O जोड़ दिया क्या बनता है, सल्फेटो। जैसे अगर INE लगा हो तो क्या वहाँ से क्या करेंगे, INE को हटा करके O शब्द जोड़ देंगे, क्या बनेगा, ब्रोमीन बनेगा, ब्रोमो। क्लोरीन बनेगा, क्लोरो। अगर वह लिगेंड उदासीन हो, जैसे NH3 हो गया, तो NH3 को बोलते हैं अमीनो, H2O को बोलते हैं एक्वा, CO को बोलते हैं कार्बोनिल। ये नाम पूर्ण रूप से फिक्स है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं। लिगेंड के बाद केंद्रीय परमाणु का नामकरण किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। जब लिगेंड का नामकरण खत्म हो गया, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नामकरण किया था, और उसके ऑक्सीकरण संख्या को छोटी ब्रैकेट के अंदर रख करके हमने स्पष्ट कर दिया। अब जब नामकरण हो जाए, अगर लास्ट में काउंटर आयन दिया रहेगा, मतलब इस ब्रैकेट के इस तरफ इधर काउंटर आयन दिया रहेगा, तो उसका नामकरण भी साथ साथ में किया जाता है। दोस्तों, हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, शायद वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी को एक बार पुनः और रिपीट करके हम बना रहे हैं। इसे दिया हुआ K4 PT CN6, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वहाँ पर से हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया था, फिर भी हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, ये कहलाता है धातु, ठीक है। ये कहलाता है कम्प्लेक्स आयन। क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स आयन। जब कम्प्लेक्स आयन हमारे पास निकल जाएगा तो आसानी से हम यहाँ पर से केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पोटास से कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पोटास का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब पोटास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम जितना भी इसके पास परमाणु है, पोटास का 4 परमाणु, उसकी परमाणु संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना निकलता है इसका वैल्यू, इसका निकलेगा वैल्यू +4। इस +4 के विरोध में क्या होगा, -4। अब हम केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, मान लेंगे x, तो क्लोरीन होता है -1, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी परमाणु संख्या से, तो कितना हो जाएगा 6। इस तरह से क्या बनता है समीकरण, एक ठो x + -1 × 6 = -4। x - 6 = कितना, -4। x - 6 = कितना, x बराबर क्या होगा, -4 + 6 = +2। मतलब x का जो ऑक्सीकरण संख्या निकला वो कितना हुआ, +2। इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अब यहाँ जानना है कि नामकरण शुरू कहाँ से किया जाए। आपको शुरू में बता दिया गया था कि धातु आगे हो तो उसका नामकरण पहले होता है, और जबकि काउंटर आयन का नामकरण बाद में होता है। तो ये धातु है, क्या लिखेंगे यहाँ पर से, पोटासियम, पोटासियम लिख दिए। पोटासियम के बाद सबसे पहले नामकरण शुरू करते हैं लिगेंड से। लिगेंड में जो इसकी संख्या दिया हुआ है, लिगेंड की संख्या, तो उसकी संख्या को क्या लिखते थे, अगर 1 था तो मोनो लिखते थे, 2 था तो क्या लिखते थे, डाई, 3 था तो क्या लिखते थे, ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इसलिए यहाँ शब्द यूज करेंगे हेक्सा। अब क्लोरीन के अंत में INE लगा होता है, इसलिए उसको क्या पढ़ेंगे, उसका जब हम लिगेंड फॉर्म पढ़ेंगे क्या कहलाएगा वो, क्लोरो। तो क्या कहलाएगा वो, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। अब प्लेटिनम, तो हम देखते क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन है। नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन होने की वजह से इसके केंद्रीय परमाणु के अंत में
केंद्रीय परमाणु के अंत में IUM हटा करके ATE जोड़ दिया जाता है। जैसे तो क्या होता है, ऐसे तो समान रूप से इसका नाम प्लेटिनम होता है, लेकिन इसे केंद्र अंत में IUM जो लगा उसको हटाते हैं और उसके अंत में ATE जोड़ देते हैं। ATE जब जोड़ने के बाद क्या बनता है, प्लेटिनम प्लेटिनम 8। अब छोटी ब्रैकेट लेते हैं, छोटी ब्रैकेट हमने ले लिया। आइस में इसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिख कर रख दिया। इस प्रकार से ऊपर दिए कंपाउंड का नामकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इसी के आधार पर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो ऊपर हमने पहले लिख चुका है। ये सारे एग्जाम्पल का भी हम डील करने वाले हैं। दोस्तों देख रहे हैं क्या यहाँ पर, ये क्या है, नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन है। नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन होने के कारण तो सबसे पहले इसके केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। तो मानिए इसको X, तो क्या बनेगा, क्लोरीन को होता है -1, तो -1 मल्टीप्लाई कितना 6, तो कुल एक समीकरण बनता है। तो X प्लस कितना -1 मल्टीप्लाई कितना 6 बराबर -2, तो क्या निकलेगा इसका, X - 6 बराबर -2, X बराबर कितना -2 प्लस 6 बराबर कितना +1। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या +4 निकलता है। अब नामकरण शुरू करते हैं। तो नामकरण कहाँ शुरू करेंगे, तो नामकरण अक्सर लिगेंड से शुरू करते हैं। लिगेंड में किस लिगेंड से, तो लिगेंड में नेगेटिव लिगेंड से प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ लिगेंड कौन कौन है, लिगेंड की संख्या कितना दिया हुआ है, लिगेंड की संख्या यहाँ पर 6 दिया हुआ है। 6 दिया हुआ मतलब कि 6 के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, तो हेक्सा। क्लोरीन क्या होगा, क्लोरो। अब नेगेटिव लिगेंड होने की वजह से क्या बनेगा, प्लेटिनम 8। प्लेटिनम 8, ठीक है। इसको रोमन संख्या में लिखिए और इसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिख करके डाल दीजिए। यहाँ पर लास्ट में जब ये आयन फॉर्म में हो तो लास्ट में जोड़ते हैं इसमें आयन। ये हो गया दूसरा एग्जांपल आपका। अब हम तीसरे एग्जांपल की तरफ देखते हैं। क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में, पोटास दिया हुआ है। तो पोटास से कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, पोटास का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +1। तो +1 के विरोध में इस काउंटर आयन पर कितना होगा, कम्प्लेक्स आयन पर कितना होगा -1। अब केंद्रीय परमाणु का हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको इसको X मानना पड़ेगा। साइनाइड का होता है -1, ऑक्सीकरण संख्या साइनाइड कितना होता है -1। तो -1 को यहाँ लिखेंगे, कितना दिया है साइनाइड इसके पास 2। एक समीकरण बनता है X - 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1। तो X माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर -1। तो X बराबर कितना निकलेगा -1 प्लस 2 बराबर कितना +1। मतलब कि सिल्वर का जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है यह +1 निकलता है। इसी +1 के सहारे हम उसका नामकरण करेंगे। अब हम देखते हैं क्या आगे में कौन दिया हुआ है, पोटास। क्या लिखेंगे, पोटासियम। क्या लिखेंगे, पोटासियम। उसके बाद क्या करेंगे, इसके लिगेंड के नामकरण करेंगे। तो लिगेंड में इसके पास जो लिगेंड की संख्या दिया हुआ है उसका नामकरण पहले होता है। तो कितना दिया इसके पास में 2। तो 2 के लिए शब्द यूज करते हैं डाई। इसका साइनाइड होता है। साइनाइड देखिएगा क्या कैसे लिखते हैं, लास्ट में क्या मिल रहा है ID। जो ID क्या करना है, हटा देना है। अगर ID हटाएंगे तो क्या बनेगा, साइनो। ठीक है। तो साइनो शब्द का यहाँ पर से यूज करेंगे। साइनो शब्द का यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डाइसाइनो, CYANO, साइनो। उसके बाद सिल्वर दिया हुआ, नेगेटिव कम्प्लेक्स आयन होने की वजह से क्या लिखेंगे, सिल्वरेट। इसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लेकर के रख देंगे। ये हो गया आपके तीसरे एग्जाम्पल का IUPAC नामकरण। अब हम, ये महत्वपूर्ण है, सबसे पहले
कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसको मान लीजिए x, क्या लिख लेगा, x + 0 × 4 बराबर क्या, नहीं कुछ है इसके पास में, तो 0 है, 0 लिख दिए हम यहाँ पर से। x का मान कितना निकला, 0। मतलब कि यहाँ पर जो केंद्रीय परमाणु निकेल है उसका ऑक्सीजन संख्या 0 होता है। कैसे लिखेंगे इसको, तो इसके लिए क्या शब्द दिया हुआ है, कितना लिगेंड है, 4, क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, केंद्रीय परमाणु का नाम है निकेल। उदासीन है तो उदासीन का नाम उसी प्रकार से होता है, छोटे ब्रैकेट लिखिए, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर रख दीजिए, ये इसका हो गया नामकरण। अब हम लास्ट IUPAC नामकरण के बारे में बात करते हैं। आई से समझिए, जितना बार इसको रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को रोक रोक देखिएगा, उतना फायदामंद रहेगा, और उसको प्रैक्टिस करते रहिए तब ठीक रहेगा, समझ में अच्छा आएगा। इसको मानिए x साइनाइड होता है -1, तो साइनाइड जब -1 होता है तो -1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसके पास में 6। समीकरण बनाइए, x + -1 × 6 बराबर कितना, -4, x - 6 बराबर कितना, -4, x बराबर कितना, -4 + 6 बराबर कितना, +2। इसलिए क्या होगा, x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, +2। तो +2 को रोमन कैसे लिखते हैं, तो रोमन लिखेंगे इसी करके, ठीक है। अब हम इसके नामकरण पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम कौन करेंगे, तो इसके पास जो लिगेंड की संख्या है, लिगेंड की संख्या को हम उसके बताए गए निर्देश के अनुसार नामकरण करेंगे। तो 6 दिया हुआ, 6 के लिए होता है हेक्सा। CN का नाम होता है साइनाइड। साइनाइड जो वर्ड दिया हुआ अंतिम में लगा हुआ IDE, IDE को हटा देना है, उसमें O जोड़ते हैं। जब O जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइनो, साइनो, हेक्साइनो। अब फेरस, ये लोहा दिया हुआ है, लोहा बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, तो क्या होगा, फेरस। ऐसे मूल रूप से इसका नाम फेरस ही होता है। फेरस होने की वजह से क्या होगा, फेरस, ठीक है, फेरस। इसके नेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, फेरेट। यहाँ से IUS हटा देना है, यहाँ से जोड़ देना है ATE। तो रोमन संख्या लिख दीजिए इसका नामकरण को, ये पूर्ण रूप से इसका IUPAC नामकरण हो गया। दोस्तों, अगर इस प्रकार से आज के बताए गए निर्देश के अनुसार इसका नामकरण करते हैं तो आपको नामकरण की पद्धति समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से मिलने वाले 2 नंबर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। खास करके ऑक्सीडेशन संख्या से भी यहाँ से प्रश्न पूछता है कि इस फलाने कंपाउंड का ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है, और इसके चुंबकीय प्रवृत्ति निकालने के लिए भी प्रश्न पूछता है, और जटिल कंपाउंड की रचना के बारे में, बनावट के बारे में, प्रसंकरण के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछता है। अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पॉइंट लेकर के हम फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगले वीडियो का संकेत आपके मोबाइल में आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, और आप इसको पढ़ते रहें। बारी बारी से अगर किसी प्रकार का परेशानी हुआ, वीडियो में किसी प्रकार की कमी हुआ, तो उसके लिए हमें सुझाव दें ताकि हम उसको दूर